आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के खास खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनकवार रायपुर तहसील अंतर्गत मनकवार स्कूल के पास पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 दिवसीय कराटे अब चैंपियनशिप का एक अभ्यास हो रहा था। आपको बता दें, ग्रामीण स्तर में रहने वाले बच्चों को बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है और उनको बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि शहर के लेवल में अगर चले जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे संस्थान अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलकर बच्चों को कुछ फीस लेकर उनको हर ट्रेनिंग दे देते हैं। लेकिन गांव में रहने वाले बच्चे बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। और जिस तरह से इस मनकवार में एक 3 दिवसीय कराटे का अभ्यास का जो आयोजन किया गया है, बहुत बढ़िया है। क्षेत्र के जो बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चियाँ क्षेत्र की यहाँ पर आकर और जिस तरह से अपना सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने का तरीका सीखा है, वो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चियों के लिए। जबकि हमारे देश में इतने सारे अपराध और क्रूरता बच्चियों के साथ में किए जाते हैं, उस वक्त अगर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियों को इस तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दी जाए तो इनमें से कई ऐसे बच्चियां निकलकर हमारे बाहर आएंगी जो बहुत आगे तक जाएंगी और हमारे देश, समाज और गांव का नाम रोशन करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर हमारे साथ में कोच हैं और ख़ासकर प्रकाश सिंह और हमारे कमलेश्वर दादा हैं, जो जिन्होंने लगातार जब से सेना से ये दोनों लोग रिटायर हुए हैं, क्षेत्र में किसी न किसी सुविधा को या बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। निरंतर उनका काम क्षेत्र के ग्रामीण लेवल के बच्चों को आगे लेवल तक बढ़ाने का रहता है। उसी कड़ी में यहाँ पर हमारे साथ में सबसे पहले मैं बात करूँगा कोच, जो यहाँ के कोच थे जिन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दिया और प्रकाश सर के कहने पर यहाँ तक आए अपनी की टीम को लेकर। मैं यज्ञ प्रताप सिंह विराट वसुंधरा समाचार पत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई करता हूँ। सबसे पहले सर बताइए, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम दीपक सिंह गहरवार है। मैं बेसिकली चुरहट से हूँ, चुरहट सीधी डिस्ट्रिक्ट से जी। और यहाँ पे मैं वुशु मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बेसिकली यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का मेरा मेन मोटो था, सेल्फ डिफेंस सिखाना। उसी दौरान अभी दादा भाई ने बताया कि गेम का भी अभ्यास करवाइए, तो हम अपना जो गेम बेसिकली हम ट्रेनिंग देते हैं वुशु मार्शल आर्ट्स का, वो हम दे रहे हैं जी। आपकी टीम में कितने मेंबर यहाँ पे आ जाए? हमारे साथ में कुल 9 स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो कि हमारे क्लब में कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। वो उनको मैंने साथ में लेके आया हूँ, जूनियर स्टूडेंट्स। बिकॉज क्या है कि ज़्यादा सीनियर स्टूडेंट्स को लेके आता तो यहाँ पे मिस कोऑर्डिनेट होता है, इस वजह से मैंने अभी जूनियर स्टूडेंट्स के लिए सेलेक्ट करा और उनको लेकर के आया हूँ। और चुरहट में आपका खुद का ये कराटे का जी, मेरा एक प्रशिक्षण क्लब है, प्रशिक्षण जहाँ पे मैं देता हूँ, KRA ग्रुप ऑफ मार्शल आर्ट के नाम से मेरा क्लब चलता है, वहाँ पे मैं निरंतर प्रशिक्षण देता हूँ। कैसा महसूस हुआ इन बच्चों से मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो इन बच्चों में इतना क्यूरियोसिटी है, मतलब अंदर से इतनी उत्सुकता है सीखने के लिए। और एक ट्रेनर को यही चीज़ चाहिए होती है कि जब सामने वाला सीखने वाला जो होता है उतने तरीके से सीखने के लिए तैयार रहता है, तो ट्रेनर को और इच्छा जगती है अच्छा कुछ और नया नया बताने के लिए जी। चलिए, आपके साथ में जो लेडीज कोच हैं, मैं कैमरा उनको बताऊँ, मेरे पास में आएंगे, उनसे मिलना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे बेहतरीन तो आपका जो सेल्फ डिफेंस के लिए लाठियाँ आप लोग डिफेंस कर रही थी, तो बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस कर रही थी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले बताइए, नाम क्या है आपका? रिचा सेन। रिचा सेन जी। ये सारी ट्रेनिंग आपने सर के ही कोचिंग सेंटर में सीखी? जी सर। अभी कैसा लग रहा है दूसरों को, बच्चों को और बच्चियों को आप ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जो हर चीज़ को बताने पे कवर कर रहे हैं। एनर्जी पावर है हमारे यहाँ के बच्चों के? जी सर, बहुत है। आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। चलिए, आपका क्या नाम है? आर्या सिंह। क्या कैसा लगा यहाँ पे हमारे बच्चों को जो ट्रेनिंग आप दे रही हैं, क्या ये उस लेवल तक पहुँच सकते हैं? बिल्कुल पहुँच सकते सर, बस प्रैक्टिस अगर अच्छे से करेंगे। बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है? कल्याणी नामदेव। कहाँ आप भी सर के ही कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग? कैसा लग रहा है यहाँ पे इन बच्चों को रिकवर करना? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, हम अपने बच्चों से बात करना चाहूँगा। बताइए, क्या नाम है आपका? मनु गौतम। क्या आज जब लोग 3 दिन से 3 दिन से यहाँ पे कोचिंग लगातार
कैसा लगा कि कितना कवर कर रहे हैं आप ये सारी चीज़ों जो जिस तरह से ये लोग डिफेंस कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए, तो इन चीज़ों में क्योंकि एट ए टाइम तो ये रह नहीं सकते हैं, चले जाएंगे, तो आप लोगों को एक बेसिकली आपको इसको पकड़ना है, सीखना है, तो ये क्या सक्सेसफुल करके दिखाएंगे आप? यस सर, करके दिखाएंगे। इनके जाने के बाद में हम प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो अच्छा कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में बच्चे हैं, युवा हैं, तो छोटे बच्चे कौन बोल सकते हैं? क्या बात है, क्या नाम है आपका? उमेश साहू जी। आज आप कितने साल के हो? 9 साल के हो। गुड यार। तो आज आपने अपने आप को बचाने के लिए ट्रेनिंग सीखा, अच्छा लगा? आगे एकदम मजबूत तरीके से सीख जाओगे आप भी सीख जाओगे? यस सर। यस सर, गुड। आप सर सीख जाएंगे? डरो मत यार, इतना देरी क्यों बोले? खाना नहीं खाया था सुबह, जल्दी उठ गए? कोई बड़े आ जाओ, अरे राम राम। बड़े भी आ जाओ। आप बताओ। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इस ट्रेनिंग से। हमारे जो युवा आप लोग बताइए क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हम लोग देखा सुना और जाना, देखा सुना और जाना, समझा नहीं? नहीं, देखा सुना जाना समझा नहीं? समझा तभी तो ट्रेनिंग लिया। देखा सुना और जाना सबसे जरूरी है, समझना फिर देखा सुना जाना, है ना? समझिए, बहुत जरूरी है समझना, ठीक है? सभी लोगों को अच्छा लगा? चलिए, मैं प्रकाश सिंह और कमलेश्वर दादा भाई दोनों लोग हैं यहाँ पर, और दोनों लोग यहाँ पे नई नई चीज़ों के जन्मदाता कहा जाए तो मेरे शब्दों में नया होगा, जन्मदाता इसलिए होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने इसको बनाया है, लेकिन मनकवार ग्रामीण क्षेत्र में जो भी चीज़ तरीका जो भी नया इवेंट होता है इन दोनों लोगों के प्रयास से होता है। नया इवेंट होता है इन दोनों लोगों के प्रयास से होता है। और प्रकाश हमारे साथ बहुत जगहों पर हम लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, बड़े सपना कहीं भी इवेंट होता है बहुत लंबी लंबी दूरी तक हम लोग जाते हैं। प्रकाश बताइए, आप सेना से आने के बाद में क्या मोटिव लेकर बच्चों के साथ में चल रहे हैं? मेरा एक ही मोटिव था कि जीवन में जब आगे बढ़ना तो उसके लिए कुछ न कुछ करना है। तो एक दो लाइन कहूँगा कि ऐसे कदम चलो कि निशान बन जाए और ऐसी ज़िंदगी जियो कि मिसाल बन जाए। उसी के प्रत्येक में यहाँ जब आके देखा मैंने तो गांव के बच्चों के अंदर उत्साह बहुत है, लेकिन सिर्फ उनको एक जो रास्ता मिलना चाहिए, एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो वही अपना जैसे खेल विभाग, युवा खेल विभाग रीवा और कलेक्टर महोदया और एसपी साहब के निर्देश अनुसार और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनको भी ये लगता है कि गांव में कुछ न कुछ होना चाहिए। तो उन्हीं की मदद से, उन्हीं के सहयोग से और यहाँ के जो स्थानीय जैसे स्कूलें हैं, स्कूल के जो व्यवस्थापक है, प्राचार्य, उनके भी सहायता से यहाँ के बच्चों में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो, जिसके प्रयास में हम लोग निरंतर लगे हैं कि कुछ न कुछ नई कला होनी चाहिए जिससे भी आगे बढ़े। आप बताइए सर। बस मैं कमलेश्वर सिंह परिहार। एज की उम्र कितनी हो गया? मेरी 62। इतने उम्र में भी इतना जज्बा, क्या बात है? हो गया ये मन सुन रहे हैं आप लोग, 62 ईयर हैं और इतना जज्बा है, तो आप तो 16 साल के हैं। 62 और 16 में बहुत फर्क होता है। आप लोगों को 10 में 20 गुना एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है? मेरी 41 ईयर एज है और मैं इतने जज्बे के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। ये 65 साल के हैं, इतने जज्बे के साथ में, तो आप 16 साल 18 साल के, आपको तो 4 गुना जज्बे के साथ हर चीज़ को सीखना चाहिए। जी, मेरा मोटो एक ही है, मन की जैसी सोच होती है उसी तरह बॉडी में एक हार्मोन्स जनरेट होता है और उम्र का कोई ऐसा विशेष उसमें अंतर नहीं पड़ता। एक उम्र के बाद पड़ता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं। मेरा मोटो सिर्फ इन बच्चों के साथ ये है, जब से प्रकाश आए, पहले मैं अकेला था, तो मुझे एक और लेफ्ट हैंड मिल गया। मेरा कहने का मतलब ये है, ये खेल मंत्रालय द्वारा, कलेक्टर महोदया द्वारा, एसपी महोदय द्वारा या यहाँ के जन समुदाय जो है, जनप्रतिनिधि हैं जो और जो बड़े अनुभवी हैं, उनके सबके माध्यम से कोई ये मेरा विशेष प्रकाश और मेरे एक नहीं, सबके सहयोग से ऐसा कुछ करके जाएं अपने पीछे वाली पीढ़ी के लिए कि उनके मन में ये हो कि हमें ऐसा माहौल मिला और हम उसको कुछ करके दिखाएं। और आशा है इन बच्चों से कि हमारी सासा में खरा उतरे, तभी हमारा करना जो है सार्थक होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। हाँ, कैरियर मिलना चाहिए, माध्यम मिलना चाहिए। मैंने इनको माध्यम देने के लिए तन मन धन से हम दोनों और यहाँ के क्षेत्रीय जनता और जो है शासन जो है लगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि आपको मैं बता दूं कि
बच्चा एक खाली मेमोरी कार्ड होता है और खाली मेमोरी कार्ड में जो आप सॉन्ग भरेंगे वही म्यूजिक सुनेंगे। इन बच्चों को जिस एंगल पर आप मोड़ना चाहेंगे आने वाले समय में ये बच्चे उसी एंगल पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में हर चीज़ जानने, समझने और करने की एक जिज्ञासा होती है। सही वक्त पर उनको सही जानकारी अगर दी जाए तो बच्चे हर जगह पर सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में जितना एक इंजीनियर का या एक साइंटिस्ट के पास दिमाग होता है उतना ही एक नॉर्मल व्यक्ति के पास में दिमाग होता है। सिर्फ उस दिमाग का इस्तेमाल साइंटिस्ट को प्लेटफॉर्म मिलने पर इस्तेमाल किया गया और जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है उनके दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसी कारण वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0, मनकवार। जय हिंद, जय भारत। चाहे आप ये पकड़ो, थ्रोइंग में एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, थ्रोइंग में बिल्कुल एक हमने ये किया, दूसरे में आगे जा करके ये, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखो, 2 में गए और 3 में पटक दिया, ठीक है। चलो ये आपको 3 स्टेप में 2। अब आप ये से गला पकड़ रहे हो, ठीक है ना, गला पकड़ के और आगे ले जा रहे हो, पैर आपके बिल्कुल इस पोजीशन में होने चाहिए, ठीक है। 2, फिर इसके बाद 3, ठीक है। चलते समय